की जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चरों ने एक रिपोर्ट एक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रिपोर्ट एक कैमरा रुपया क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि सैफ के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। यह उनको हर कीमत पर जाना था, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट एक कैमरे के आगे बेल मशीन लगाई जिसने पत्थर के स्नेप के अंदर बारीक जरा किया। अब जरा के अंदर एक ऐसा कैमरा भेजा गया जिसने स्टेप के उस पार है कैसा मंजर दिखाया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। कि मिस्र में 138 ऊंचे क्रीन पिरामिड मौजूद है जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है। यह इस तरह मिनट के अंदर हैरतंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फीचर्स पूरी आ सकती हैं। एक ऐसी वेट के हिसाब से इस पर वैट में बड़े बड़े 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कई पत्थरों का वजन 50 दिन था। मगर इसका टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख सन है, जो 12 वोट खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पेरेंट्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई रूल भी मौजूद नहीं थे, तब इस पर वैट की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेबल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को के यह शेप में काट कर बगैर स्क्रीन के 480 फीट ऊंचाई पर पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पर वैट को अर्थ कोई प्रूफ के साथ तो एग्जैक्ट 5105 डिग्री पर सेट किया? यह सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चलें। इस नंबर 1 कई सदियों से रिसर्च टीम इस प्रमेय की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जाने के लिए सर जोड़कर बैठी थी। इस तरह की साइड या नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट बगैर कैसे सेट की गई? एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले जमीन तलाश होगी टन वजनी पत्थरों का वजन सके, उसके बाद वह सितारे जिनकी मदद से केका पेस्ट को था उसको थोड़ा सा भी होता तो पत्थरों के पहाड़ को खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अबे जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बल। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड पर खड़ा करके उसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको चल नहीं और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिस्री लोगों ने इस सैंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा जिसके दोनों साइड पर लकड़ी के ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रसीद ठीक सेंट्रल लाइन पर आ रही होगी तो इसका मतलब है कि बेस की जमीन पर सेट लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट अप और अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की। उसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर तर्क क्विक यह पत्थर काटने के लिए ना उनके पास रेंडर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर कांटे भी उनको स्कॉलरशिप भी दी। जी हाँ, यही एक सिर्फ टू था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छानी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको यह भी बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए उसमें एक केमिकल और सैनिक को भी शामिल किया गया था। कॉपर और सैनिक से बनाई जाने वाली यह छावनी लकड़ियों के हथौड़ों से ठोक की जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चलें इस नंबर 4 चुके यह खास क्वेश्चन का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई परमिट कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था यह पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसपोर्ट करने का। हर पत्थर 50 तक यह 50,000 kg के बराबर था, जो तकरीबन 35 आपके बस के बराबर बनता है।
और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक मौजूद थे। अतः के आजकल के दौर में भी यह काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा भला टाइम आएगा। हैरतंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तो और ज्यादा के दरमियान दरिया का फायदा उठाया गया और बड़े बड़े कश्तियों में पत्थर को लाद कर पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह काम इतना आसान नहीं था। दृष्टि में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक ही वक्त में 500 वर्कर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन अब एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू। खैर, मसला यह था कि इतने वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचा एक ऐसे गए होंगे। कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि पैरों मिर्ची कंस्ट्रक्शन से पहले ही यह प्लान कर लिया गया था, या तो यह स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन यह बात तो तय है कि यह 50 टन के वजनी पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींचकर ऊपर तक गए होंगे। चलें, इस नंबर 6 बात सिर्फ लाखों मजदूरों और शालिनी हथौड़ों से काटे गए पत्थर और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स और उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वह यह थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वह लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया का ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट पत्थर वह अपने ग्राइंडर की मदद से ही काटा जाता है। दुनिया के कई बड़े क्वालिटी एक्सपर्ट का भी तय फॉर्मेट पर विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले मिस्री लोगों ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मसले को भी सॉल्व कर दिया। मिस्री लोगों ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से कैसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांत वाले इशारे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पैरामाउंट बनाने का मकसद क्या था? इन पेरेंट्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रिपोर्ट, एक कैमरे ने पिरामिड पत्थर के अंदर स्टेप में जब करार किया तो उसकी अंदर वह कौन सा मंत्र देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। कि यह सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन साइड यह वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मस्जिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा का याद रखिए। खुदा हाफिज।